जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। फर्जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। और बहन जी की तरफ से केवल ट्विटर पर ही वो ट्वीट किया गया। क्या लगता है कि बसपा की राजनीति केवल ट्विटर तक सीमित रहेगी? देखिए, दूसरे समाज के लोग हैं, गरीब सबल लोग हैं, SC ST समाज के लोग हैं, ये सारे लोग एक होकर के आने वाली 24 के चुनाव में इतना वोट हाथी पे दे देंगे कि इंडिया दोनों गठबंधन फेल हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत दिल्ली में बनेगी। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हमारे पीछे बैनर में आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी की भी मौजूदगी रही यहाँ पे और तमाम नेतागण यहाँ पे हैं, पदाधिकारी हैं और यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो लोग भी कैडर को अटेंड करने आए। उसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करना चाहेंगे कि बसपा में इन दिनों क्या चल रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अध्यक्ष जी, पहला सवाल ये है कि ये कैडर कैंप क्यों लगा कि ज़रूरी है करना? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जी। हमेशा बहुजन समाज पार्टी, ये राजनीतिक दल बाद में है, पहले ये बहुजनों का जन्मे, महापुरुषों का, संत गुरुओं का ये मिशन है, मूवमेंट है। और अभी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में, इस प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा पर डेली सेक्टर वाइज कैडर कैंप चल रहा है, जिसमें एक सेक्टर में 10 बूथ होते हैं और हर विधानसभा में एक कैडर होता है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मंडल के हों, चाहे ज़िले के हों और चाहे विधानसभा के हों, ये सारे लोग जाके कैडर कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी डेली का डेली किसी न किसी जनपद में, किसी न किसी विधानसभा में, किसी न किसी कैडर में रहता हूँ। उसी कड़ी में आज भी मैं यहाँ आया हूँ। लोग कहते हैं कि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो AC में बैठते हैं बहन जी की तरह, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग कहते हैं वो खुद बाहर नहीं निकलते। हमारे यहाँ बहन जी भी लगातार संघर्ष कर रही हैं। आज कई प्रदेशों का चुनाव चल रहा है, उसकी समीक्षा, वहाँ की नज़र रखे हैं और माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी लगातार जो है, आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार में रैली किए, डेली निकल करके रैली कर रहे हैं। और माननीय देखिए, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, आपके अयोध्या, आजमगढ़, बनारस मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े लीडर हैं, ये भी रात दिन चल रहे हैं। मैं खुद रात दिन चल रहा हूँ, एक दिन भी मेरा गैप नहीं है। हमारे सभी पदाधिकारी, रवि मौर्य जी कोऑर्डिनेटर हैं, प्रदीप भारती जी हैं, महेंद्र आनंद जी हैं, सारे लोग चल रहे हैं। बीते दिनों की एक घटना है, दानिश अली को संसद भवन में अपमानित किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया और बहन जी की तरफ से केवल ट्विटर पर ही वो ट्वीट किया गया। क्या लगता है कि बसपा की राजनीति केवल ट्विटर तक सीमित रहेगी? देखिए, दूसरे लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहन जी का ट्विटर है। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिन समाज के लोगों को लेकर के हम चलते हैं, उस समाज के लोग डेली अगर कमाने नहीं जाएं तो पेट में अन्न नहीं आएगा। हम अपनी बात को रखते हैं मजबूती से और उसी बात से हमको न्याय मिलता है। और ये जो लोकसभा, जो नई संसद भवन बनी है, ये बहुत गलत परिपाटी है कि किसी एक जाति सूचक शब्दों के द्वारा एक पार्लियामेंट के चुने हुए व्यक्ति को, जनता के चुने हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा ये बुलाया गया और उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है। इसमें तो मुझे लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जहां विपक्षी दल के लोग भी उनके समर्थन में आए और राहुल गांधी भी उनको गले लगाए, उनसे मिलने गए, तमाम जो नेता हैं उनसे मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का क्या? बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने भी बात किया और लिखा, ट्विटर पर भी लिखा, फेसबुक लिखा। मैं प्रदेश अध्यक्ष, मेरा भी ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह गया, बात हुई। माननीय बहन जी ने भी लिखा है और बाकी वहाँ की जो हमारे स्थानीय लोग, सारे लोग मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह उनके साथ है। बहुजन समाज पार्टी की जो नीति रीति है, जिस हिसाब से हम विरोध करते हैं, वो लगातार जारी है। और ये जो कार्रवाई होनी है, ये सदन के अंदर की बात है। लोकसभा के अंदर जो कार्रवाई करनी है, वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको कार्रवाई करनी है और उनको कार्रवाई करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये पता लगी कि एक सांसद खाली सवाल पूछ लिया तो 10 दिन के लिए उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
विपक्ष के नेता की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और एक उनका सांसद जो इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया और उसकी सदस्यता निरस्त नहीं की गई, वहाँ तक कि वो धमकी भी दिए कि बाहर निकलो देखते हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये माना जाएगा पूरी भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत और साजिश है। एक जाति द्वेष भावना के नाते, इस देश में एक उन्माद पैदा करने के नाते इस तरह के शब्द सदन के अंदर बोला गया है। सर, जहां विपक्षी दल अपने अपने संगठन बना करके, अपने गठबंधन करके ग्राउंड पे उतर चुके हैं, वही दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी क्या करे? ये ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये हम कहाँ हैं? हम एक गांव में हैं, शहर से 25 किलोमीटर दूर हैं। क्या किसी पूरी बहुजन समाज पार्टी धरातल पर उतर गई है, गांव में उतर गई है, बूथों पर जा रही है, अपने लोगों से मिल रही है, हर प्रकार की बात कर रही है। माननीय बहन जी ने जो बताया है वो हम लोग बता रहे हैं। माननीय बहन जी ने जो काम किया है, जो इस देश को हुकूमत करने वाले लोग 75-76 सालों में नहीं कर पाए, वो काम माननीय बहन जी ने 6 साल 6-7 महीने में किया है। और उस काम को हम लोग घर घर गाँव-गाँव बता रहे हैं, लोगों को हमको समर्थन मिल रहा है। और इसी तर्ज पर 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। हमारा किसी दल से नहीं गठबंधन था, हमारा गठबंधन हुआ था किससे? जनता से। किस जनता से? मुस्लिम समाज से, पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से, ST-SC समाज से और गरीब सवर्णों से, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, सारे लोगों के गठबंधन बना करके हमने उत्तर प्रदेश की बड़े प्रदेश, इस देश के बड़े प्रदेश में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री हम लोग बना चुके हैं। फिर उसी गठबंधन के बल पर, आम जनता के गठबंधन के बल पर, भाईचारा पैदा करके फिर ये उत्तर प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया बनाई है, 37-38 दल जोड़ करके, और चाहे जो इंडिया बनाई है, इन दोनों का रास्ता इसी उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी का वर्करों के बल पर, एक भाईचारा और एक गठबंधन के बल पर रोकने का काम किया जाएगा। सर, एक सवाल और, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो जो ये एलिगेशन लगते हैं, जो तमाम आरोप लगते हैं बसपा को कि ये पैसे ज़्यादा लेती है और ये इनके नेता बाहर नहीं निकलते हैं, बहन जी बाहर नहीं निकलती, ये जो तमाम चीज़ें हैं, एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? ये सारी बातें गलत हैं, ये सारी बातें गलत है। विरोधी हमारे वर्करों को गुमराह करता है, हमारे वर्करों के हौसले को गिराता है। आज जितनी पार्टियां हैं इस देश में, जिन्होंने 75-76 सालों तक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, देश के तमाम प्रदेशों में राज किए, और आज बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के बड़े बड़े पैसे के बल पर वो पार्टियां चल रही हैं, और इसीलिए वो पार्टियां उन पूंजीपतियों के हित के लिए कानून बनाती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने गरीबों के 200-200 रुपये सदस्यता अभियान के बल पर अपनी पार्टी को चलाएगी और अपनी हुकूमत आने पर अपने गरीबों की काम करेगी। किसी बड़े पूंजीपतियों का अगर हम सहारा लिए तो हमको इशारा मानना पड़ेगा, वो बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी। चलिए, 2024 को लेकर धरातल पे क्या काम हो रहा है और क्या उम्मीदें दिख रही हैं आपको? बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव के लिए पूरी मजबूती से तैयारी कर चुकी है। हर बूथ पर मेरे कमेटी बन गई है, टीम बन गई है। मेरे टीम के लोग पूरे बूथ पर हर समाज के लोगों का एक भाईचारा, एक गठबंधन बना करके आने वाली 24 के चुनाव में यह बहुजन समाज को जो बाबा साहब कह करके गए हैं कि इस संविधान में मैंने बड़ी मेहनत से वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो और तभी बहुजन समाज का हित होगा, तभी सर्व समाज के गरीबों का हित होगा। और बाबा साहब ने कहा था, जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। ये सर्व समाज के गरीब लोग, सर्व समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोग बैठे, पिछड़ा समाज के लोग हैं, गरीब सबल लोग हैं, SC-ST समाज के लोग हैं। ये सारे लोग एक होकर के आने वाली 24 के चुनाव में इतना वोट हाथी पे दे देंगे कि इंडिया दोनों गठबंधन फेल हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी हुकूमत दिल्ली में बनेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। फर्जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। फर्जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। सर, एक आखिरी सवाल, बहुजन समाज कहीं ना कहीं भटका हुआ है, ये जो तमाम छोटे छोटे दल बने हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हर वोटर, हर पब्लिक, हर जनता जानती है कि जब हम नारा लगाते थे कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी हैं, तब तक कोई दल, कोई संगठन नहीं बना था। लेकिन जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन गई, जब बहुजनों ने नारा दिया
कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोगों के सीने और पेट में दोनों जगह दर्द शुरू हो गया। उन लोगों ने हमारे समाज की जो एकता थी इसको खंड खंड करके दल बनवाने का काम किया है, लेकिन ये समाज समझ गया है कि अगर इस देश की बहुजनों की सबसे बड़ी नेता हैं तो माननीय बहन जी हैं, और अगर इस देश में बहुजनों की, सर्व समाज के लोगों की, सर्व समाज गरीबों की अगर हितकारी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलग कोई भी समाज जाने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे बात करी। और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे इनको सुनने के बाद, और इस कैडर कैंप के बाद जो जिस तरीके से धरातल पे बसपा उतर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।